दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में एक इक्वेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन होता है ये बहुत आसान है। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें जान लो। इस क्वेश्चन में आपको माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो भिन्न का सारा गेम यहीं पर ख़त्म होगा। वैसे इस क्वेश्चन का मकसद यही होता है कि पहले देखते ही घबरा जाओ। ठीक है, लेकिन होते आसान है, बट जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने आसान होते हैं, और जितने छोटे क्वेश्चन देखने में लगते हैं वैसे वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से नंबरों को ऑब्जर्व कीजिए। सेम नंबर दिख रहे हैं क्या? कहीं ये आपस में सेम है, और ये आपस में सेम है। ठीक है, तो जो सेम है पहले तो इनको छोटा कर लो, क्योंकि देखने में खतरनाक लग रहे हैं, तो इनको छोटा करो पहले। तो 693 का इसको हम लिख सकते हैं क्यूब। इतना तो पता होगा ना। इन तीनों नंबरों को मैं लिख सकता हूँ, एक नंबर लिखा बाहर 3 लिख सकता हूँ, 3 संख्याएं तो 1 2 3। ठीक है, तो ये पावर में इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये तो पता ही होगा। बीच में माइनस का साइन है, लगा दिया। अब ये नंबर्स भी आपस में सेम है। अब ये भी क्या है? क्यूब है। ठीक है, ऊपर का सिकुड़ के कितना हो गया? इतना हो गया। एक पाई के जो अब देखो कोई सेम मिल रहा, ये सेम मिल रहा, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ध्यान देना, गलती मत करना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको मैं पावर में लिख सकता हूँ स्क्वायर के, लेकिन इसको साथ में नहीं ले सकता क्योंकि ये प्लस है। ठीक है, वहीं पे यही चीज़ यहाँ पर भी है। ये दोनों आपस में क्या डिफरेंट है, सॉरी ये सेम है। और मल्टीप्लाई में तो इनको पावर में लिख सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं ले सकता क्योंकि साइन दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो जितना ले सकते हैं उतना ही कर लेते हैं पहले। और संख्या क्या बच गई? केवल ये बचा, और कुछ बच गया, और ये नंबर बच गया ना। ठीक है, तो ये हो गया गुणा 398। ठीक है, ये वाला उतारा। ठीक है, अब ये दोनों बच गए थे ना, तो इसको मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब ये क्या हो रहा है आपस में, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या प्लस की साइन है, और ये हो जाएगा 383 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया? ठीक है, जब इतना समझ में आ गया तो समझो ख़त्म। अब देखो, आपको मैंने फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, एक फार्मूला मैंने बताया था कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है a माइनस बी के बराबर, और एक और इंटू में होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस फार्मूले में देखो ये कैसे अप्लाई करेंगे। क्या इसमें कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं इस फॉर्मूले में? कहोगे कुछ नहीं मैच करी, तो ये देखो, इसको अगर मैं a मान लेता हूँ, इसको अगर मैं b मान लेता हूँ, ठीक, तो ये तो बन गया ना, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, यानी कि यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब इस फार्मूले को अरेंज करना सीखो। देखो मेरे पास क्या है, मुझे ये निकालना है और ये पता है, तो ये फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो इस फॉर्मेट बना सकते हो, देखो यहाँ पे आसानी से। अगर मैं, ठीक है, इसको इधर भेज दूँ तो नंबर क्या बनेगा? ठीक है, अगर मैं इसको इधर भेज दिया तो ये किसके बराबर होगा? देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन में क्या होगा? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? a माइनस बी के। क्यों? क्योंकि माइनस बी तो बच गया ना, बचा है, और इसको मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, इसके नीचे देखो, अब ये बिल्कुल डिट्टो यही बन गया। a b का क्यूब, b का ये हो गया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, a का स्क्वायर 2, यहाँ पे देखो ए बी आपस में गुणा में है, फिर b का स्क्वायर बिल्कुल सेम हुआ ना। तो फार्मूला ये क्या बच गया? ये किसके बराबर होता है? a माइनस बी के। यानी कि मैं केवल a और माइनस b कर दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू मैंने क्या बनाई रखी है? ये है a की वैल्यू मेरी, और b की वैल्यू मेरी क्या है? ये है मेरी वैल्यू। तो फार्मूला क्या कहता है? केवल a में से b को माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो देखो सिंपल वही करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। ठीक, और आंसर क्या आएगा आपका? तो आंसर आपका डायरेक्ट यहाँ पे घटा सकते हो, 3 में से 3 जाएगा 0, और फिर 1, और यहाँ पे 310। तो ये होता है फार्मूला का असली यूज़। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितने आराम से हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।